जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार सुहजिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाके दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जाने भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हो के होते अर्थ भाषना जाते मंद हो के होते अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिव का आत्मानुशासन ग्रंथ जिसके रचयिता श्री गुणभद्र आचार्य हैं। इसके जो हिंदी छंद हैं वो अभय कुमार जी देवलाली द्वारा लिखे गए हैं और जो इसका भावार्थ है तो वो पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर आत्मानुशासन ग्रंथ के ऊपर स्वाध्याय अपना चल रहा है, जिनमें से हर एक छंद का हमें ये पता चलता है कि भैया जो अनुशासन में है उसी का शासन प्रवर्तमान हो सकता है। हर जगह एक स्वयं के अनुशासन की इसमें बात की है, अन्य के अनुशासन की नहीं। जैसे संसार की स्थिति में भी देखा जाए कि जो भ्रष्टाचार अगर दिखेगा शासन करने वाले में, अनुशासन नहीं दिखेगा तो उसे सारी जनता उसको शासन के विरुद्ध कर देगी, मतलब शासन से उसको उतार देगी। तो इसमें भी अगर स्वयं में अनुशासन ऐसा प्रवर्तमान होगा तो जिस प्रकार बोलते हैं अंतिम शासन नायक महावीर भगवान, उसी प्रकार यहाँ पर भी उसी का शासन विद्यमान हो पाएगा, नहीं तो वो उस शासन में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए इसके ग्रंथ के अनुकूल ही इसका नाम है आत्मानुशासन, जिसमें प्रत्येक छंद में ये बताया गया है
कि भाई स्वयं के अनुशासन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। और इसमें कहीं भी वो कहते हैं ना, किसी तरह की मीन मेख का इसमें कोई काम नहीं। हाँ, किसी तरह की मीन मेख का इसमें अवकाश नहीं। तो जैसे इसमें कोई भी इफ और बट नहीं चलता, जो है सो है। तो इसीलिए कोई शॉर्टकट का जरिया नहीं है। तो सारी जो भी चीज़ें हैं वो करना ही पड़ेगी। उसके बिना ये कार्य, जो कार्य की सिद्धि हम करना चाहते हैं, जो कार्य की सिद्धि सुख के लिए हम ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो सुख प्राप्ति इसी कार्यों से हो। तो अब ऐसे ही कार्यों को अपन ने देखा, जिसमें से अगर अपन 180 वाला अगर छंद देखेंगे तो 180 वाले छंद में कहा कि बंध का कारण क्या है, यही है बंध और मुक्ति का कारण। तो बंध के कारण की जहाँ पर बात हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा कि राग द्वेष की प्रवृत्ति में और राग द्वेष के भावों में, राग द्वेष आदि के भावों में प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति का नाम क्या बोला था, बंध बोला था। और 182 वाले श्लोक में अब ये कहेंगे कि जो राग द्वेष आदि से बंध हो रहा है वो तो हमने माना, परंतु अब वो राग द्वेष आदि भाव किससे हो रहे हैं, इसका भी कारण यहाँ पर बताया। प्रश्नों के माध्यम, स्वयं ने ही प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया कि भैया राग और द्वेष है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर जवाब आता है कि भैया मोह के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए एक बार अपन श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसकी अपन चर्चा करेंगे। राग द्वेष का कारण जो अपन ने देखा था कल, एक बार श्लोक का पठन मात्र किया था और अर्थ को भी अपन ने देखा, तो भी एक बार अपन पुनः इसको पढ़ते हैं। पूर्वोक्त बंध के कारणभूत राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्टुप छंद है, मैं पढ़ता हूँ और मेरे बाद आप सभी बोलना। मोह बीजाद्रति द्वेषौ बीजान्मूलांकुराविव तस्मात् ज्ञानाग्निनादायम् तदेतौ निर्दिदिक्षुणा यथा बीज से मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष, ज्ञान अग्नि में मोह जला दो, रहना चाहो राग द्वेष। यहाँ जो अपन ने हिंदी छंद देखा और संस्कृत श्लोक देखा, इसमें सबसे पहले हिंदी, संस्कृत में तो ये बोला कि मोह से, सबसे पहले पंक्ति का सबसे पहले पद में बोला कि मोह से ही राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। और हिंदी छंद में क्या किया कि पहले तो संस्कृत में सिद्धांत बताया, फिर उसके बाद उदाहरण बताया। हिंदी छंद में पहले उदाहरण बताया और उसके बाद सिद्धांत बताया। हिंदी छंद में सबसे पहले ये बोला कि जिस प्रकार बीज से मूल और अंकुर ऐसे उत्पन्न होते हैं, और बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ ये नहीं बताया। बीज तो प्रकृति का है, वो तो प्रकृति से आया स्वयं, लेकिन उस बीज से कैसे कैसे बड़े वट वृक्ष हो जाते हैं, तो वो मुख्य कारण उस बीज को बताया। तो उसी प्रकार राग और द्वेष का अंकुर जहाँ पर फूट रहा है, उसमें मोह रूपी बीज को बताया। अपन देखें, बाहर में देखें तो गीता में भी मोह की बात की गई है, लेकिन वो किस अपेक्षा से की गई है। भैया अर्जुन देख रहा है कि मेरे सामने मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मैं युद्ध कैसे करूं। तो वहाँ पर कृष्ण जी जो सारथी हैं, तो वहाँ पर उसको बता रहे हैं कि भैया मोह मत कर। तो बताओ वहाँ पर मोह नहीं कर, इसका मतलब तत्व ज्ञान कर।
वहां अलग अर्थ में, वहां पर यदि कृष्ण को ये बता रहे हैं मोह मत कर, तो वहां पर तत्व ज्ञान की नहीं बता रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं कि भैया शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो बस युद्ध करो। मतलब ये कौन सा धर्म है, कहाँ का धर्म है कि भैया शरीर को भिन्न बता दिया, आत्मा को भिन्न बता दिया। वहां भी आत्मा को अनादि बताया है, वहां भी शरीर को अलग बताया है, वहां भी शरीर को पुद्गल बताया है। तो लेकिन वहां पर क्या कह रहे हैं, तो यही सब जानकर युद्ध करो तो कुछ नहीं होता। तो वहां ये तत्व ज्ञान नहीं है। और यहां पर कैसा तत्व ज्ञान, जैन धर्म में तत्व ज्ञान है कि यदि मोह छोड़ रहे हो तो मोह छोड़ने से क्या, फिर तत्व ज्ञान स्वयं ऐसा उत्पन्न होने लगता है। तो मेन कारण क्या, यदि मोह का नाश कर दिया तो राग द्वेष की नाश करने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं अपने आप को नाश को प्राप्त हो जाएगा। मुख्य कारण इसलिए मोह को का, बीज को हटा दिया तो वो वृक्ष उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। आगे आई इसके भावार्थ में भी बातें आई। क्या बात आई कि भैया मोह स्वयं में ही हो रहा है और वो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति कर रहा है, स्वयं में कर रहा है, और इसमें ये जीव दुखी हो रहा है। देखिए अभी अपन पढ़ेंगे भावार्थ, तब अपन इसमें देखेंगे आगे। तस्मात् ज्ञान अग्नि नादायम तदेतौ निर्दिदिक्षुणा। और ऐसे ही मोह राग द्वेष को जलाना है, उसको नष्ट करना है, तो वो एकमात्र ज्ञान रूपी अग्नि के माध्यम से ही हो सकता है। अर्थ देखते हैं, जैसे बीज से वृक्ष की जड़ और अंकुर होता है, वैसे मोह रूपी मूल कारण से आत्मा को राग द्वेष होते हैं। इसलिए जो जीव राग द्वेष का नाश करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान रूपी अग्नि से मोह दग्ध करना चाहिए। भावार्थ, अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव को मोह कहते हैं। देखिए मोह को इसमें अलग से बताया नहीं, एक परिभाषा के माध्यम से बताया कि मोह नाम इसका है। ऐसी एक अलग, जैसे मोह से राग द्वेष हो रहा है तो मोह किससे हो रहा है ये बात नहीं बताई है। क्यों, अनादि से तो वो मोह रूपी बीज है, यहाँ तो बीज की बात कर दी। लेकिन अभी जीव जो जो संसार में अपन को दिख रहे हैं, त्रियंच से लेके मनुष्य तक, संगी से असंगी, जितने भी अपन को दिख रहे हैं, इसका मतलब वो मोह उनके अंदर पहले से विद्यमान था। तो इसलिए इसे अभी बीज के रूप में हम कहें तो ये संभव नहीं हो सकता, अभी तो वो वट वृक्ष बन गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मोह का नाश सबसे पहले इंपॉर्टेंट बोला। आगे, अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव को मोह कहते हैं और पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनसे प्रीति अप्रीति करना राग द्वेष है। अतः अतत्व श्रद्धान से ही पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। इसलिए जैसे वृक्ष की जड़ और अंकुर का मूल कारण बीज है, वैसे राग द्वेष का मूल कारण मोह को जानना चाहिए। अपन ने देखा कि भैया शरीर है, शरीर को हर व्यक्ति को शरीर के प्रति मोह है संसार में। तो जब शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है तो क्या उस शरीर के प्रति जीव को द्वेष बुद्धि होती है या नहीं होती है? शरीर नहीं होती है, शरीर के प्रति तो प्रीति भाव है, लेकिन जो रोग आया है उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है। अच्छा हो जाए वो रोग तो उसी शरीर के प्रति राग बुद्धि होती है, जो रोग नष्ट हो गया उसके प्रति राग बुद्धि होती है। तो शरीर में जो ऐसा अटूट मोह भरा हुआ है, तो उस मोह के नाश के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि संसार में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, गाय की पैर कटा है, अपन ने देख लिया,
तो उसके प्रति भी करुणा भाव आता है, उसके प्रति भी राग द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है, उसके प्रति भी ऐसा लगता है कि बेचारी को किसने किसने पैर काट दिया इसका, ऐसी करुणा बुद्धि जागृत होती है। परंतु यदि उसी की जगह पे, उस गाय की जगह पर अपना कोई रिश्तेदार होता, अपना कोई अच्छा घर का होता, पुत्र होता, तो अपन को कैसा लगता, उसके प्रति भी करुणा बुद्धि होती। लेकिन दोनों के प्रति जो करुणा बुद्धि हो रही है, राग द्वेष बुद्धि हो रही है, उनमें दिक्कत एक चीज बहुत डिफरेंस है। अपने बच्चे के प्रति तो मोह भाव है, और गाय के प्रति तो वो एक इंसिडेंस था जो हमारे सामने, आंखों के सामने आ गया। दोनों के प्रति राग द्वेष बुद्धि है, लेकिन राग द्वेष की इंटेंसिटी कब बढ़ जाती है, जब मोह उसके साथ विद्यमान रहता है। तो ये राग द्वेष तो हो ही रहे हैं, लेकिन यदि मोह के साथ उसकी मिलावट है तो मोह उसको ज़्यादा भारी बनाता है, ज़्यादा वजन वाला बनाता है। तो मोह को नाश करने के लिए, इसलिए मुख्य कारण बीज मोह कहा है। आगे, जिस प्रकार जड़ और अंकुर को नष्ट करने की इच्छा वाला जीव उसके बीज को नष्ट करता है, उसी प्रकार जो जीव राग द्वेष का नाश करना चाहता है, उसे सर्वप्रथम मोह का नाश करना चाहिए। मोह का नाश होने पर उनका नाश सहज ही हो जाता है। मोह का नाश होने के बाद सम्यक दृष्टि को कदाचित राग द्वेष रहते हैं। तो जैसे उखाड़े हुए वृक्ष की जड़ और अंकुर कुछ काल तक हरे रहेंगे और फिर शीघ्र सूख जाएंगे, वैसे ही वे राग द्वेष शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। क्या कि भाई अगर मोह चले गया तो राग द्वेष कुछ काम के नहीं। जैसे कि अरिहंत परमेष्ठी के अपन देखते हैं कि उनके 4 घाती कर्मों का नाश हो गया है, लेकिन 4 अघाती कर्म अभी भी विद्यमान हैं। तो उन 4 अघाती कर्म को भी विद्यमान होने के बाद भी अरिहंत परमेष्ठी इतने पूज्य कैसे हैं? देव कहते हैं ना हम उनको, देव की श्रेणी में आते हैं अरिहंत और सिद्ध। तो सिद्ध परमेष्ठी को तो हम एक बार के लिए मान सकते हैं भैया कि ठीक है देव हैं, लेकिन अरिहंत परमेष्ठी को देव क्यों माने जबकि उनके 4 घाती कर्म का भी उदय है? तो वहाँ कह रहे हैं कि 4 घाती कर्मों में क्या आ रहा है? मोह आ रहा है, और मोह का नाश हो गया तो उन अघातीय कर्मों की कोई वैल्यू नहीं रही है। और यदि मोह विद्यमान है, छोटे बच्चे को गाड़ी टूट जाए उसके खिलौने वाली, और बड़े आदमी की बड़ी गाड़ी टूट जाए, हाँ, तो दोनों को बराबर का दुख होगा या किसी को कम और किसी को ज़्यादा दुख होगा? क्यों? क्योंकि छोटे को उस छोटी गाड़ी के प्रति मोह विद्यमान है, और बड़े व्यक्ति को अपनी बड़ी गाड़ी के प्रति मोह विद्यमान है। और यदि पड़ोसी का घर, पड़ोसी का, चलो छोड़ो, अपन सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और किसी का घर जलता हुआ देख लें, आग लगी हुई देख लें, तो कितना दुख होगा अपन को। यदि बाय चांस दुख हो भी रहा है उस समय, तो वो मोह के विनय का दुख है। अगर मोह नहीं है उस घर के प्रति तो हमें क्या, किसी का जल रहा है, बुरा हुआ मानते हैं, पर ये मेरा घर नहीं है, इतनी श्रद्धा रहती है, इतना हमें ज्ञान रहता है, तो हम उस घर को बुझाने के लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं करते। तो ये मोह की महिमा है। पंडित टोडरमल जी तो मोह की महिमा कह रहे हैं। हाँ, मोह का वो कोई डिसएडवांटेज नहीं बोला, उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिया। उन्होंने बोला भैया ये तो मोह की महिमा है, जो ये जीव इस मोह के बस होकर ऐसी इष्ट अनिष्ट बुद्धि अपनी कर रहा है। इष्ट बुद्धि होती है तो वो राग है, और अनिष्ट बुद्धि होती है तो वो द्वेष है। देखिए आगे देखते हैं। मोह का सद्भाव होने पर किसी मिथ्या दृष्टि के बाय में राग द्वेष थोड़े भी दिखें
तो जिस प्रकार बीज होने पर जड़ और अंकुर बाय में थोड़े भी दिखें परंतु वे शीघ्र बढ़ेंगे, उसी प्रकार वे राग द्वेष भी शीघ्र बढ़ेंगे। इसलिए मोह को राग द्वेष का मूल कारण जानकर उसी का नाश करना चाहिए। तो जैसे कि आप मोबाइल वगैरह भी लेते हैं तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं उसके बारे में कि भाई किस तरह का ये मोबाइल है, क्या फंक्शन है, मतलब कितनी बार गिरेगा। ऐसा भी कुछ होता है ना कि गोरिल्ला ग्लास होता है उसका, तो गिरे तो टूटेगा नहीं, और कितना वजन, कितना, ये सब लिखा रहता है। हाँ, तो ऐसे ही जब पाठशाला के कोई बच्चे ने क्या किया कि किसी का मोबाइल, किसी का आईफोन उसने पानी में डाल दिया, तो सबसे पहले तो वो घबराया कि भैया पानी में कैसे डाल दिया, अब चलेगा या नहीं चलेगा मोबाइल। तो अब वो 2-3 दिन तो बड़ी दहशत में रहा, क्या कि भाई अब मोबाइल इनके पास नहीं रखना, ख़राब हो जाएगा। फिर उसने वो मोबाइल के साथ डिब्बा होता है, वो डिब्बे को खोला और उसके अंदर जो ग्रंथ रखा था मोबाइल का वो खोल के देखा। उसमें लिखा था कि भैया ये वाटर प्रूफ है। तो भैया ठीक है, अब थोड़ा हमें शांति मिली, अब मोबाइल रख भी देंगे, पानी में डाल भी देगा तो कोई बात नहीं। अब पता चला कि वो मोबाइल में दूसरा बच्चा पेन से लिख रहा है उसकी स्क्रीन पे, तो फिर उसको डर लगा कि भैया स्क्रैच आ जाएंगे। तो अब फिर उसने वही, अब तो पता चल गया ना कि मोबाइल का हमारे पास एक ग्रंथ है, तो उसने वो वाला खोल के देखा, उसमें लिखा था ये स्क्रैच प्रूफ है, स्क्रैच नहीं लगते। तो अब वो निश्चिंत ऐसे हो गया। तो इसी प्रकार जहाँ पर इस जीव को ये लग रहा है कि भैया अब क्या करें, यहाँ से छूटने का उपाय क्या है, तो वो ग्रंथ खोल कर देखे। इसमें क्या बोला कि यदि राग द्वेष को हटाना है तो उसका मुख्य कारण क्या बोला, मोह के नाश को बोला। अब मोह का नाश हो रहा है, तो भी अगर राग द्वेष हो रहा है तो उसे एकदम कैसा राग द्वेष वाला मानना, उसको शक्तिहीन वाला राग द्वेष मानना कि मोह नाश हो गया है तो वो राग द्वेष भी बिना शक्ति वाले हैं, बिना कुछ हमारा बिगाड़ करने वाले हैं, तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हाँ, जली हुई रस्सी के समान है। यदि रंग बदल रहे हैं वो राग द्वेष, क्या कि जिस प्रकार पेड़ में भी पत्ती रंग बदलती है तो पेड़ उनका साथ छोड़ देता है, वैसे ही अगर राग द्वेष भी मोह के बिना है तो वो रंग बदलेंगे और वो आत्मा के जो परिणाम हैं उससे अलग हो जाएंगे और तत्व ज्ञान सहज रूप में अपना बढ़ते रहेगा। ठीक है, आगे जैसे अग्नि बीज को जलाती है वैसे ज्ञान मोह का नाश करता है। ज्ञान से जीवादि तत्वों का स्वरूप यथार्थ जानने पर अतत्व श्रद्धान का नाश हो जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास में तत्पर रहना चाहिए। इतना करने से सर्व सिद्धि स्वयमेव हो जाती है। लास्ट में तत्व ज्ञान के ऊपर बल दे दिया कि भैया मोह का नाश हो गया, राग द्वेष हट गए, तो अब एकमात्र कार्य बचा तत्व ज्ञान का। और वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, तो वो निरंतर अभ्यास से होगी। अब जो जीव को मोह राग द्वेष है अपन को नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी अगर जिनवाणी पढ़ रहा है, इतना बहुत तत्व ज्ञान थोड़ा ग्रहण कर रहा है, तो मोह जितना कम है उतना तो तत्व ज्ञान उसके विद्यमान हो ही रहा है, उसको समझ में आ ही रहा है। लेकिन यदि मोह चले गया तो वही तत्व ज्ञान अपन को जो पहले ग्रहण किया था वो अब काम में आएगा। जैसे समाधि की चर्चा चलती है तो उसमें ये आता है कि भैया समाधि क्या है, कि भाई जो भी अपन जीवन में जितना भी अपन कार्य कर रहे हैं, देव दर्शन स्तुति आदि कर रहे हैं, रात्रि भोजन जितना भी चारित्र पालन कर रहे हैं, तो वो तो अभी हमारी टेस्ट परीक्षा की तैयारी चल रही है।
लेकिन जब अंत समय आएगा तो यदि यही चीज़ हमें यही चीज़ हमें काम आएगी, और यदि ये चीज़ अंत समय में नहीं की तो पूरा करा धरा अपना कुछ भी काम का नहीं रहेगा। तो समाधि क्या है? समाधि पूरी जीवन भर चलने वाली क्रिया है, और लास्ट में समाधि मरण हुआ तो वो समाधि जो अपन ने पहले से तैयारी की है वो अंत में काम आएगी। उसी प्रकार जो देव दर्शन स्तुति आदि स्वाध्याय आदि चल रहा है तो उस समय तो चल रहा है, अभी अपने अंदर कर्म है या नहीं है, मिथ्यात्व तो है या नहीं है, लेकिन जितना क्षयोपशम हम में है उसके माध्यम से तो हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, अंतरंग में कुछ ना कुछ तो हमें पता चल रहा है। ऐसी एक बच्चों को हम पाठशाला पढ़ाते हैं, क्लास पढ़ाते हैं, तो एक बच्चा हमारे पास आके यही बोल रहा था कि भैया मुझे बहुत अच्छा लगता है, यदि मैं कोई चीज़ गुम जाए मेरी या कुछ हो जाए या मुझे बुरा लगे तो एक मेरे पे वाक्य रहता है, पुण्य और पाप का उदय। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है कि भैया हाँ ठीक है, मेरे पाप का उदय है तो ये सारे कार्य मेरे साथ हो रहे हैं, पुण्य का उदय है तो अच्छा कार्य मेरे साथ हुआ। जैसे आपके सामने वो हम उसे वहाँ पर पूरे हॉस्टल में पंडित उसे बोलते हैं, अक्षय नाम है। तो वो अक्षय शुरू में आया था तब मुझे पता चला कि वो बोलता था आपको क्या बनना है बड़े होके, तो हमसे बोलता भगवान बनना है, उसने इंटरव्यू में बोला था। तो ये बात सबको पता है। तो कुछ ना कुछ जब धीरे धीरे वो तत्व के बीज पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर ऐसी अपनी प्रवृत्ति में आचरण में आते रहते हैं। तो इसीलिए कहा यहाँ पर धीरे धीरे तत्व ज्ञान जो हो रहा है वही एक मूल कारण है मोह को नाश का। देखो आगे तो और भी मोह को काय की उपमा दे दी। मोह को बोला कि भैया वो फोड़े के समान है, जिस प्रकार फुंसी फोड़े हो रहे हैं पता चल रहा है वो इतने से हैं लेकिन वो बढ़ते ही रहते हैं, नाश एकदम से नहीं कर सकते अपन उसका। तो वो उस फोड़े के समान है, बड़े फोड़े के समान। देखिए अपन एक बार देखते हैं मोह का स्वरूप और उसके विनाश का उपाय। इन राग द्वेष के बीज भूत मोह का क्या स्वरूप है और उसके नाश का क्या उपाय है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। एक पढ़ता हूँ मैं, आप सभी रिपीट करना। पुराणो ग्रह दोषोत्थो, पुराणो ग्रह दोषोत्थो, गंभीरा सगति सरोप, त्याग जात्यादिना मोह, वृणा शुद्धयति रोहति, ग्रह दोषों से हुआ पुरातन गहरा अरुगति पीड़ायो, त्याग ग्रहण से मोह घाव नष्ट तथा होता है मोह। क्या बोलते हैं कि पुराणों ग्रह दोषो, तो मतलब भैया वो जो अपन को गुमड़ा हो रहा है, जहाँ पर गुमड़ा हुआ है, जहाँ पर फुंसी हुई है, फोड़ा हुआ है, वो फोड़ा कैसा है, वो बहुत पुराना है। यहाँ पर भी लिखा यह मोह रूपी गुमड़ा अर्थात फोड़ा अत्यंत पुराना ग्रह दोष से उत्पन्न है। आगे अगर अपन भावार्थ अर्थ और आगे देखेंगे तो इसमें नक्षत्र मतलब उसके ज्योतिष के संबंध में बताया है। क्या बोला है कि भैया जिस मंगल आदि खोटे ग्रह इस पे आ गए थे इसलिए वो फोड़ा उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब ये भी पता चलता है कि जो आचार्य देव लिख रहे हैं उनको ग्रह आदि का भी बहुत ज्ञान था, ज्योतिष संबंधी भी उनको अच्छा ज्ञान था, वरना फोड़े संबंधी में कौन अपना इतना ज्योतिष ज्ञान विचार करता है
लेकिन आचार्य देव ने यहाँ पर भी लिखा कि किसी को मंगल आदि खोटे ग्रह आए होंगे किसी के, और उसके ये फोड़ा उत्पन्न हुआ होगा। आगे, त्याग ग्रहण से मोह घाव यह नष्ट तथा होता है मुक्त। क्या कह रहे हैं? और कष्ट त्याग जाति आदि से शुद्ध होने वाला और रोह को प्राप्त होने वाला है। रोह अर्थात स्वभाव को प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार एक मोह को फोड़े की उपमा देकर ये बताया कि भैया कितना जरूरी है उस फोड़े को नाश करना, वरना वो फोड़ा भी अपन ने देखा ही होगा, वहाँ पर संसार में देखा जाता है कि कहीं कहीं फोड़े ऐसे होते हैं कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत हो जाती है। जैसे अभी भी यहाँ पर जो आपने पवित्र जी जानते होंगे, पवित्र जी आगरा वाले, वो शास्त्री हैं, वो अभी आए भी थे शिलान्यास में गोष्ठी के समय, तो उनको भी एक अजीब सा ऐसा फोड़ा हुआ, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी थी, उनका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा चला। तो ये फोड़ा ऐसा है कि इसका नाश करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि नाश नहीं किया गया तो ये बहुत अत्यंत पीड़ाजनक हो जाता है। तो उसी प्रकार मोह है, यदि नाश नहीं किया तो ये भी नीच गतियों में अपन को जाकर इसका फल भोगना पड़ेगा। तो जरूरी है इसका नाश किया जाए। देखिए अर्थ देखते हैं। मुझे मोह रूपी गुमड़ा अर्थात फोड़ा अत्यंत पुराना ग्रह दोष से उत्पन्न गंभीर गति सहित कष्टदायक त्याग जाति आदि से शुद्ध होने वाला और रोह को प्राप्त होने वाला है। यहाँ फोड़े के उदाहरण से मोह का स्वरूप समझाया गया है। जैसे फोड़ा बहुत समय से हुआ है, वैसे मोह अनादिकाल से है। फोड़ा मंगल आदि खोटे ग्रहों के आने पर अर्थात पाप का उदय होने पर उत्पन्न होता है, वैसे मोह पर द्रव्य के ग्रहण रूप परिग्रह के दोष से उत्पन्न होता है। तो एक एक जो अपन वाक्य बोल रहे हैं ना, इसमें एक एक वाक्य उसका उदाहरण और सिद्धांत के रूप में भी बता रहे हैं। मंगल आदि खोटे ग्रह के आवरण से वो फोड़ा हो रहा है, तो वैसे ही पर द्रव्य आदि को ग्रहण करने से, उनका आवरण पड़ने से ये मोह हो रहा है। मोह पर द्रव्य के ग्रहण रूप परिग्रह के दोष से हो रहा है। जैसे फोड़े से पीप खून आदि का गमन होता रहता है, अर्थात खून पीप आदि बहते रहते हैं। अच्छा, जैसे फोड़ा बहुत गहरा है, वैसे मोह अथाह अर्थात अत्यंत गहन है। जैसे फोड़े से पीप खून आदि का गमन होता रहता है, अर्थात खून पीप आदि बहते रहते हैं, वैसे मोह से भी नरकादि गति की प्राप्ति होती रहती है। जैसे फोड़ा कष्ट उत्पन्न करता है, वैसे मोह आकुलता उत्पन्न करता है। जैसे फोड़ा खून आदि के त्याग और घी आदि लगाने से मिट जाता है तथा चमड़ी रूप स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होता है, वैसे मोह पर द्रव्यों के त्याग से और निज स्वरूप जाति के ग्रहण से शुद्ध होता है, अर्थात मोह का नाश होता है और सम्यक्त रूप स्वभाव की प्राप्ति होती है। जैसे एक साइकोलॉजी के अनुसार देखें तो उसमें ये कहते हैं कि आदमी को अगर समझाना हो किसी को भी, तो अगर वो उसके डेली रूटीन के माध्यम से समझाए, जो उसकी घटनाएं दिन भर में घटती रहती हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छा जल्दी से समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। वैसे ही अगर अपन देखें तो ऐसे उदाहरण के माध्यम से आचार्य देव ने समझाया है, ऐसे ऐसे उदाहरण लिए हैं कि जो डेली रूटीन के बेसिस पर सामने अपन को दिखते हैं। यहाँ पर फोड़े का उदाहरण आपने मेरे ख्याल से ही कहीं और पढ़ने को मिलेगा, अपन को होगा कहीं पर, ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं, इतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ, तो ये ऐसा उदाहरण
तो ऐसी कम जगह और ऐसे अलग अलग जगह पर अपन को ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिले। जैसे कि पहले जो उदाहरण आया था कि भाई किस प्रकार से हमें यहाँ संसार से दूर होना है। यदि स्त्री है तो जो मुक्ति रूप में, मुक्ति मार्ग में काम आ रही है, वो स्त्री तो काम की है, ज्ञान में है। और जो वैसे ही है स्त्री, तो उनको अपन को उनसे दूर रहना है, उनको अलग हटाना है। वो जहर के समान बोला। तो ऐसे ऐसे उदाहरण जो अपन को डेली बेसिस पे काम आ रहे हैं, डेली बेसिस पे दिख रहे हैं, तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमें जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर फोड़े का उदाहरण ले लिया कि जिस प्रकार जो मंगल आदि ग्रह से आ रहा है जो फोड़ा, उसी प्रकार मोह भी परिग्रह से आ रहा है। जिस प्रकार फोड़ा गहरा है, उस प्रकार ही वो जो मोह है वो भी बहुत गहरा है, वो भी बहुत गहन है। पीप आदि की उपमा देकर नरक आदि के बारे में बताया। तो इस प्रकार उस फोड़े से भी हमें क्या क्या, अगर बाय चांस अब किसी को फोड़ा हो तो इन सब, जब उसको देख के, जिसने ये पढ़ा हो उसको देख के यही चीज़ें याद आ सकती हैं। तो इस प्रकार अपन को अनेक उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर जैसे बने वैसे तत्व ज्ञान में लगाने का प्रयास आचार्य देव कर रहे हैं। आगे के श्लोक में आएगा कि मृत्यु के पश्चात मित्र भी शत्रु है। इसका अपन चर्चा कल करते हैं। भावार्थ एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे फोड़ा अपने शरीर में उत्पन्न होने पर भी अपने को दुखदायक है, वैसे मोह अपने ही अस्तित्व में प्रकट होने पर भी आकुलता उत्पन्न करता है। अतः प्रयत्न पूर्वक उपाय करके इसका नाश करना चाहिए। एक बार दोनों श्लोक और दोनों छंदों का पाठ अपन करके आज की वाणी यहीं विराम देते हैं। मोह बीजाद्रति द्वेषौ बीजान्मूलांकुराविव तस्मात् ज्ञानाग्निनादायं तदिक्षुणा यथा बीज से मूलांकुर हो तथा मोह से राग द्वेष। ज्ञान अग्नि में मोह जला दो, दहना चाहो राग द्वेष। पुराणो ग्रह दोषोत्थो गंभीरा सगति सरो। त्याग जात्यादिना मोह वृणासुद्यति रोहति। ग्रह दोषों से हुआ पुरातन गहरा अरुगति पीरायो। ग्राग ग्रहण से मोह घाव यह नष्ट तथा होता है मोह। आगे की चर्चा कर।